आओ बालको, सभी लड्डू खा लो। मैं तुम्हें भूल कर भी नहीं भुला सकती पुत्र, किंतु इन बच्चों में तुम्हारी छवि देखकर अपने मन को संतुष्ट कर लेती हूँ। और साथ ही ये आशा करती हूँ कि तुम एक दिन अवश्य आओगे और मेरे हाथ से लड्डू खाओगे। प्रिय, संबंध का बंधन तो बंधनों से मुक्त होकर ही बल पाता है। इसलिए आप अपने मातृत्व पर विश्वास रखिए और निशंक होकर गणेश को जाने की अनुमति दे दीजिए। अटूट है एक माता और पुत्र का स्नेह संबंध स्वामी, ये जानती हूँ मैं, किंतु यही मेरी शंका का कारण भी है स्वामी। एक माँ ने इतने समय तक पुत्र गणेश से दूर रहकर पीड़ा सही है, अब कहीं उसके वहां जाने पर मैं भी उसी पीड़ा की भागी ना बन जाऊं। किंतु यदि पुत्र गणेश देवी अदिति की ममता में रम गया तो मैं कहीं टूट ना जाऊं। नहीं प्रिय, नहीं। चंदन की सुगंध दूर जाकर भी चंदन से विलग नहीं होती, और कभी कभी तो स्नेह दूर जाने पर और फलता है। गणेश आपका पुत्र है, भला वो आपको कहां भुला सकता है? ममता के आंगन में स्वार्थ और शंका का कोई स्थान नहीं है प्रिय। वहां तो केवल विश्वास का वास है, और यही विश्वास की श्वास तो देवी अदिति भी ले रही हैं। मैं जानती हूँ पुत्र, हम दोनों ही अपनी नियति से बंधे हैं। एक तरफ ये माँ है जो अपनी ममता से विवश है, और दूसरी ओर तुम हो जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों से विवश हो। इसीलिए नहीं आ सकते, इसीलिए नहीं आ सकते। आप समझ गई माता, मैं विवश हूँ, अन्यथा मैं अवश्य आता। माता, उनके मुख पर इतनी प्रसन्नता का भाव। इतने दिनों बाद अपनी माता से भेंट करने क्या खाली हाथ जाओगे पुत्र? तो मैं जा सकता हूँ ना माता, आपकी अनुमति है? हाँ पुत्र, तुमने सत्य ही कहा था। एक माँ की व्यथा तो एक माँ ही समझ सकती है। तुम मुझसे दूर रहोगे, इस कल्पना से ही मुझे इतना कष्ट हो रहा है। तो फिर देवी अदिति के कष्ट का अनुमान लगाना भी कठिन है। उनके कष्ट को तो तुम ही दूर कर सकते हो पुत्र। जाओ और एक संतान होने का कर्तव्य निभाओ गणेश, किंतु खाली हाथ नहीं। ये लो पुत्र, ये पुष्प कंगन तुम माता अदिति को भेंट करना, ये उन्हें अवश्य ही भाएंगे। धन्यवाद माता। किंतु माता, एक समस्या तो अभी भी है। क्या पुत्र, अब क्या समस्या है? अपने पूर्व अवतार की मुझे कोई स्मृति ही नहीं है, तो मैं माता अदिति के पास कैसे पहुंचूं? मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र कि तुम्हें अपने पूर्व अवतार की सभी स्मृतियाँ धीरे धीरे स्मरण होती जाएंगी। धन्यवाद माता। अब मुझे आज्ञा दीजिए।
मूषक जी, दाहिने मुड़िए। अनायास ही मैंने मूषक जी को दाहिने मुड़ने को क्यों कहा? मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र कि तुम्हें अपने पूर्व अवतार की सभी स्मृतियाँ धीरे धीरे स्मरण होती जाएंगी। प्रभु, हम सही दिशा में जा रहे हैं ना? आगे मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। मार्ग है मूषक जी। आगे आम का एक वृक्ष है, उससे दाहिने जाकर सामने के चौरस्ते के बीचों बीच एक शिला दिखाई देगी। फिर आगे चलेंगे तो सामने ही हमारा आश्रम है। इस वन में आम का वृक्ष कहाँ? आम का वृक्ष तो है यहाँ। यहाँ से दाहिने जाना है। प्रभु, आपने जो कहा सब सत्य हो रहा है, किंतु कैसे? आप तो यहाँ पहले कभी नहीं आए। बस मूषक जी, यहीं रुक जाइए। पहले मुझे इस धरती को छू लेने दीजिए, जहाँ से मेरा जन्मों का संबंध है। इस अवतार में नहीं मूषक जी, किंतु अपने पूर्व अवतार में यही मेरा निवास था। प्रभु, अब आप उस शिला पर क्यों चढ़ने लगे? माता मुझे यहाँ से आगे जाने को मना करती थी, किंतु मैं कहाँ रुकने वाला था। अपने बाल हट में यहाँ से भी आगे बढ़ जाता था। माता को बहुत सताता था और फिर उनकी ममता भरी फटकार भी सुनता था। हमारा आश्रम, उसके निकट सब कुछ वैसा ही है। वो अश्वत्थ वृक्ष देख रहे हैं मूषक जी? वहाँ पिताजी महर्षि कश्यप ध्यान करते थे। और ये जलाशय, ये तो वही है जहाँ से माता प्रतिदिन जल भर कर लाती थी। चलिए प्रभु, मैं आपको आश्रम पहुँचा दूं। नहीं मूषक जी, मेरे पांव इस धरा पर चलना चाहते हैं, जिससे मैं इतने समय तक वंचित रहा। आगे की यात्रा पद यात्रा होगी, क्योंकि वैसे भी माता पिता के चरणों में सभी तीर्थों का वास होता है, इसलिए उनके निकट जाना तीर्थ यात्रा के समान ही होता है। उचित है प्रभु, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। किंतु जब आपको अपने पूर्व अवतार की इतनी स्मृतियां स्मरण हो आई हैं, तो क्या आपको ये भी ज्ञात हुआ है कि आपके उस अवतार का आरंभ क्यों और कैसे हुआ? आरंभ कैसे हुआ? प्रभु, जब आपको अपने पूर्व अवतार की इतनी स्मृतियां स्मरण हो आई हैं, तो क्या आपको ये भी ज्ञात हुआ है कि आपके उस अवतार का आरंभ क्यों और कैसे हुआ? आरंभ कैसे हुआ? इसका आरंभ हुआ एक स्वप्न से, वो स्वप्न जो सत्य बन गया। क्या हुआ देवी? आपने कोई दुस्वप्न देखा क्या? नहीं स्वामी, अत्यंत सुखद, कल्पनातीत, अद्भुत था मेरा स्वप्न। जानते हैं स्वामी, ऐसा स्वप्न आज मैंने चौथी बार देखा है। अच्छा, तो बताइए, उस स्वप्न में आपको क्या दिखाई दिया? मैंने देखा कि मैं एक निर्जन स्थान पर हूँ,
जहां अंधकार ही अंधकार है, किंतु कहीं दूर प्रकाश की एक झलक है। आगे बढ़ते ही प्रकाश बढ़ता जा रहा है। फिर उस निर्मल प्रकाश में परम प्रभु महागणाधिपति के दर्शन हुए, किंतु फिर वो अंतर ध्यान हो गए। फिर उस दिव्य प्रकाश से निकले एक नन्हे बालक के छोटे छोटे हाथों ने मेरे आंचल को पकड़ लिया। स्वामी, मुझे एक नन्हे बालक के दर्शन तो हुए, किंतु प्रकाश के कारण मैं उसकी छवि स्पष्ट रूप से देख नहीं पाई। बस उस नन्हे शिशु के छोटे हाथों ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, जैसे एक बालक अपनी माँ को खींचता है। फिर मेरे भीतर ममता का सागर उमड़ आया। संभव है आपका ये स्वप्न मकर संक्रांति के बोझ से संबंधित है, जिसमें आपने अपनी सभी संतानों को निमंत्रित किया है। तभी आपको ऐसी अपार ममता का बोध हो रहा है देवी। अच्छा हुआ स्वामी, आपने मुझे स्मरण करा दिया। मैं तो भूल ही गई थी। हमारे सभी पुत्र आते ही होंगे और सभी आते ही अपना प्रिय भोजन भी मांगेंगे। मुझे जाकर उसकी तैयारी करनी चाहिए। माता, शीघ्रता कीजिए ना। शुद्धा सतारे, आपने मेरे लिए खीर बनाई है ना? और माता, मेरा प्रिय चूरमा। और माँ, मेरे लिए शीरा। तुम्हारी माता किसी का भी प्रिय भोजन नहीं भूली है, सब बना है। माता, ये भोजन के 2 अधिक पात्र किसके लिए? क्या कोई आने वाला है? प्रणाम माता। आओ पुत्र, स्वागत है तुम्हारा। प्रणाम भ्राता वामन। कल्याण हो देवराज इंद्र। आशा है सब कुशल मंगल है। आप सभी चिंताओं से मुक्त हैं? हाँ भ्राता वामन, जब से आपने राजा बलि को पाताल लोक में बाधित किया, आपकी कृपा से और माता के आशीर्वाद से समस्त सृष्टि अपनी नियमित धुरी पर स्थिर है। हम सभी अपने निर्धारित कार्यों को करने के लिए मुक्त हैं। जहां वर्षा की आवश्यकता है वहां वर्षा है, जहां धूप की आवश्यकता है वहां उचित मात्रा में धूप भी। चारों ओर धन धान्य और समृद्धि। हम सभी अपने भक्तों का ध्यान रखने में सक्षम हैं। सत्य कहूं तो अब कोई बाधा ही शेष नहीं। बस अब सब कुछ ऐसे ही रहना चाहिए। कहीं पर भी संकट की कोई छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। माता, जिस प्रकार भ्राता वामन ने राजा बलि को पाताल लोक में पाठ सिखाया, उसके बाद संकट तो दूर, कोई देवताओं की ओर देखने का साहस तक नहीं कर सकता। अन्य बातें बंद। ये भोजन का समय है, हमें भोजन का आनंद लेना चाहिए। आसन ग्रहण करो पुत्र। माता, अभी तो आपके सभी पुत्र यहाँ हैं, तो फिर ये अतिरिक्त भोजन पात्र यहाँ क्यों है? क्योंकि मुझे आभास हो रहा है
जैसे जैसे मेरा एक और पुत्र है जिसका आगमन होने वाला है। मुझे जिसकी प्रतीक्षा है वो अभी तक नहीं आया। माता, प्रत्येक मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप अपने पुत्रों को उनका प्रिय भोजन करवा के आनंदित होती हैं, किंतु आज मैं आपको उतना आनंदित नहीं देख रहा हूँ। क्या बात है? सत्य कहा पुत्र, आज मुझे पूर्णता का आभास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक पुत्र तो आया ही नहीं, उसे भोजन कराना तो शेष रह गया है। माँ, वो अभी तक नहीं आ सके, किंतु आएंगे अवश्य। वो आपको निराश नहीं करेंगे। कौन आएंगे? वही जिसे माता ने अपने स्वप्न में देखा था। किंतु मैंने तो स्वप्न में प्रभु महागणाधिपति जी को देखा था। फिर एक नन्हे शिशु के नन्हे हाथों ने मेरा आंचल पकड़ लिया। तो क्या प्रभु महागणाधिपति जी? जो वाक्य आपने अधूरा छोड़ा है माता, उसे मैं पूरा कर देता हूँ। परम ब्रह्म महागणाधिपति जी आपके पुत्र के रूप में अपना प्रथम अवतार लेंगे। परम ब्रह्म महागणाधिपति जी अवतार लेंगे, मेरे पुत्र बनेंगे। ईश्वर के प्रत्येक अवतार के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जैसे बलि के उद्धार के लिए आपका अवतार हुआ था, जैसे तारकासुर के वध के लिए महादेव पुत्र कार्तिकेय का अवतार हुआ था, और अब परम ब्रह्म श्री महागणाधिपति जी का अवतार होगा। किंतु उनका उद्देश्य क्या होगा? नरांतक और देवांतक, सरल सहज ब्राह्मण दंपति रुद्रकेतु और देवी शारदा के जुड़वा पुत्र। माँ, पिताश्री, हमें अपना आशीष दीजिए, हमारा तप सफल हो। हमारी कामना है कि तुम तप करके ऐसा तेज प्राप्त करो कि संसार तुम्हें एक साधारण ब्राह्मण रुद्रकेतु और उसकी पत्नी शारदा की संतान के रूप में नहीं, अपितु तुम्हारे तप और तेज से प्रभावित होकर नरांतक और देवांतक के नामों से जाने। हम वचन देते हैं पिताजी, आपकी कामना पूर्ण किए बिना हम नहीं मानेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करके ही रहेंगे, अन्यथा तपस्या करते रहेंगे। अब हमारे जीवन का बस एक यही उद्देश्य है। उद्देश्य चाहे जो भी हो, मेरे प्रभु मेरे पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। अर्थात आपने अपना प्रथम अवतार तभी लिया था प्रभु, है ना? मूषक जी, जैसा पिताश्री प्रभु महादेव ने कहा था, प्रत्येक अवतार के आविर्भाव का एक समय होता है और वो समय अब निकट था। ओम नमः
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल्याण हो। मैं तुम दोनों के तप से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? हमें ये वरदान दीजिए प्रभु कि देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, नाग, पशु कोई भी हमारा वध ना कर सके। हम इन सभी पर अजय रहें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। प्रिय भ्राता नारायणतक, हम अजय हो गए। हाँ भ्राता देवांतक, अब इस भूलोक का अधिपति बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। न कोई रोक, न कोई टोक, केवल लगेगा भोग, केवल भोग। हाँ भ्राता देवांतक, अब राजा चाहे कैसा भी हो, तेजस्वी हो, पराक्रमी हो या हो बलशाली, लेकिन ना हमें वो रोक सकता है और ना टोक सकता है। अब केवल दो ही नाम गूंजेंगे, नारायणतक और देवांतक। भूलोक ही क्या, हमारी सत्ता तो स्वर्ग और पाताल लोक में भी होगी, वो भी बिना किसी रोक टोक। हम बनेंगे अब त्रिलोकपति। वीरू देवताओं, जाओ, चले जाओ यहाँ से। अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो हमारे अधीन त्रिलोक में कहीं दिखाई मत देना, अन्यथा आजीवन कारागार में बंदी बना देंगे। देवराज इंद्र, शीश झुका के रखना, झुका के। और भूल कर भी हमसे नेत्र मिलाकर बात करने का दुस्साहस मत करना। क्या? चले जाओ यहाँ से। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, पाप और अधर्म का राज होता है, तो धर्म की सत्ता स्थापित करने हेतु एक अवतार जन्म लेता है। ये समय नरांतक और देवांतक के सत्ता सुख भोगने का ही नहीं, वरन एक नए अध्याय के आरंभ होने का भी था। फिर क्या हुआ प्रभु? देवता फिर कहाँ गए? मैंने माँ को विश्वास दिलाया था। क्या हुआ देवराज इंद्र, आप यहाँ रुक क्यों गए? भीतर जाने का धैर्य मुझ में नहीं है। हमने माँ को आश्वासन दिया था कि किसी भी स्थिति में कोई भी असुर हम पर आक्रमण नहीं करेगा, किंतु दुर्भाग्यवश हमें ऐसी अवस्था में यहां आना पड़ा। यदि माता हमें ऐसी अवस्था में देखेगी तो उनका हृदय आहत होगा। हमारा लौट जाना ही उचित होगा। माँ का हृदय तो तब भी आहत होगा पुत्र, यदि उसकी संतानें अपनी माँ से अपना दुख बांधे बिना ही लौट जाएं।
संकोच में अपनी माँ से अपना दुख बांटने में वो स्वयं को असमर्थ समझे। क्या हुआ है पुत्रों? ऐसा कौन सा संकट आया है जो तुम सब ऐसी अवस्था में यहाँ हो? सभी देवता यहाँ इस अवस्था में? क्या हुआ आप सभी को? स्वर्गलोक अब हमारे अधीन नहीं रहा। हम देवताओं का वहां रहना वर्जित है। स्वर्गलोक ही नहीं, अब तीनों लोकों में हमारे लिए कोई स्थान नहीं बचा। माता पिता के निवास स्थान का द्वार तो अपनी संतान के लिए सदैव खुला रहता है, फिर संकोच कैसा? यहाँ से तुम्हें कोई निष्कासित नहीं कर सकता पुत्रों। ये आश्रम तुम सबका भी तो है। आओ, भीतर आओ। नहीं माता, यदि उन दोनों दुष्टों को ज्ञात हो गया कि हम यहाँ हैं, तो वो केवल हमें बंदी ही नहीं बनाएंगे, वो आपको भी कष्ट देंगे, और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ शरण लेने नहीं, हम तो केवल आपका आशीर्वाद लेने आए हैं माता। कौन है वो दुस्साहसी जिन्होंने तुम्हें इस प्रकार विवश किया है? नरांतक और देवांतक। नरांतक और देवांतक, वही दोनों तो प्रभु श्री महागणाधिपति के प्रथम अवतार के कारण बनेंगे। यही कहा था वामन देव ने। परम ब्रह्म महागणाधिपति जी आपके पुत्र के रूप में अपना प्रथम अवतार लेंगे। देवी, अर्थात उनके अवतार का समय आ गया है। वो शीघ्र ही हमारे पुत्र बनकर अवतार लेंगे। माता, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस कष्ट से अब आप ही हमें मुक्त करा सकते हैं माता। जिस प्रकार आपने प्रभु श्री विष्णु के अवतार को पुत्र रूप पाकर हमें राजा बलि से छुड़ाया था, अब समय आ गया है माता। अब इस संकट से आप ही हमें मुक्ति दिलाइए। माता, प्रार्थना कीजिए, परम ब्रह्म महागणाधिपति जी शीघ्र अवतार लें। जब से पुत्र वामन ने मुझे प्रभु के बारे में बताया है, तब से मैं प्रभु की प्रार्थना कर रही हूँ, उन्हें पुकार भी रही हूँ, उनसे गुहार भी लगा रही हूँ कि वो शीघ्र ही मेरे पुत्र बने। किंतु प्रभु की कृपा तो उनकी इच्छा अनुसार ही होती है। एक माँ के होते हुए उसकी संतान को किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। अपनी संतान की रक्षा करने के लिए ये माँ असंभव को भी संभव बनाने का प्रयास करेगी। मैं अभी से प्रार्थना आरंभ करूंगी, और जब तक प्रभु की आशीष मुझ पर नहीं होगी, मैं उनकी प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद माता, अब हमें अनुमति दीजिए। ये कैसी प्रार्थना आरंभ करने जा रही हैं आप देवी? मैं इस संसार की सबसे सौभाग्यशालिनी माता बनूंगी जब महागणाधिपति जी स्वयं मेरे पुत्र रूप में अवतार लेंगे। कोई भी संबंध मात्र स्नेह और अधिकार से दृढ़ नहीं बनता, वरन त्याग और कर्तव्य पालन ही इसे दृढ़ बनाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.